पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर हत्या की घटना जैसी एक घटना पूर्णिया में होते होते रह गई। समय रहते युवक ने हमलावर को पहचान लिया और भागकर अपनी जान बचाई। घटना पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के अंदर घटी है। घटना के बाद स्थानीय लाइन बाजार टीओपी थाना ने पीड़ित की शिकायत दर्ज कर संबंधित थाना को एफआईआर के लिए भेज दिया है, मगर अब तक युवक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। घटना के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग है। युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। घटना ये 21 जुलाई का रात लगभग 9 बजे का है, 9 साढ़े 9 बजे के बीच का है। मेरा नाम अथर चांद उर्फ आज़ाद है। घर सिकंदरपुर हुआ मेरा। तो मेरे पड़ोस में एक महिला का अचानक तबीयत खराब बिगड़ने से पूरा सीरियस हो गए, तो अपनी कार पे लेकर के उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किए। जब बात कर रहे हैं तो मेरा कार लगा हुआ है थोड़ा सा 20 मीटर 30 मीटर सामने पे कार लगा हुआ रोड के साइड में। वहाँ पे देख रहे कि कोई लड़का जो है ना 3 बाइक से बार बार रैकी कर रहा है। तो हमको लगा थोड़ा सा कि कुछ अजीब टाइप का, कि ऐसा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इस टाइप का हमको लगा अंदेशा। लेकिन फिर हम सोचे कि हॉस्पिटल है, कोई पेशेंट वेशेंट का मामला होगा तो रैकी की कर रहा है, ऐसे घूमने के लिए आया होगा, आना जाना कर रहा होगा। 5-6 बार रैकी किया। उसके बाद जब मेरा कार के पास खड़ा होकर मेरा कार के पास ऐसे देखने लगा कि वो देख रहा था कि आज़ाद कार के अंदर है कि नहीं। और हमारा जो उस दिन का हुलिया बना हुआ था, जो पेशेंट को इमरजेंसी में लेके आए हम, हाफ पैंट पहने हुए थे और अंदर में एक सैंडो गंजी पहना हुआ था, वो गंजी पहने हुए थे और गमछा था मेरे पास। बस उसी हालात में, जो हालात में हम सोए हुए थे, उठे, कार लिए, पेशेंट को बैठाए, लेके आए। तो वो लड़का हमको पहचान नहीं पाया शायद, इसलिए वो इधर उधर इर्द गिर्द देख रहा था। मेरा कार में कभी खोज रहा है, कभी साइड खोज रहा है। तो हमको लगा कि ये लड़का पहचाना लग रहा है। जब थोड़ा सा लाइट में उसका फेस ऐसे गौर से देखे तो देखे क्या कि ये लड़का पहचान का है। 6 लड़का था वो लोग, 3 बाइक से। तो 6 लड़का में से एक लड़का पहचान का था, जिसका नाम अमन कुमार कामती है। और अमन कुमार कामती, इस लड़का को हम जानते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जानते कैसे हैं? ये मेरी पत्नी है मुस्कान परवीन। पिता स्वर्गीय मरहूम पिता स्वर्गीय मुस्तकीम अंसारी, लाइन बाजार पूर्णिया में सज्जादिया मस्जिद सहायक खजांची थाना के अंतर्गत उनका घर पड़ता मेरा पत्नी का। मेरा शादी 2023 को हुआ था 13 मई में। लगभग 2 साल 2 महीना हमारा शादी को हो चुका है। मेरी पत्नी का प्रेमी है अमन कुमार, जो हॉस्पिटल में रैकी कर रहा था। हमको मारने का प्रयास किया गया। तो जब तक हम अमन को देखेंगे तो हमको वो पहचान लिया। जब हम उसको देखे ना गौर से ऐसे झुक करके, तो उसको लगा कि हमको आज़ाद है। तो उसको भी हमको पहचाना। तो तुरंत बाइक से स्टैंड लगाया, बाएं हाथ से कमर से पिस्टल निकाला। तो हम समझ गए क्योंकि मेरे साथ ये घटना पहले भी कर चुका है। हाँ, सहायक खजांची थाना में मामला दर्ज है। मेरी पत्नी से जो अफेयर है, उसके साथ हम लोग रेड हैंड उसको पकड़े, लड़का लड़की को। तो वो भी मामला है। और लड़का को हम 24 घंटे के लिए हाजत में भी डलवाए थे। फिर लड़का का जो है पापा और उनके वो लोग की तरफ से, लड़का की तरफ से, ये 2024 से ही मामला चल रहा है। 1 साल से मामला चल रहा है। 1 साल सवा साल से मामला चल रहा है। तो पिस्टल जैसे निकाला ना, तो हमको इतना पता है कि वो हमको आज नहीं तो कल मारेगा, इतना हमको पता है। तो इसलिए तुरंत हम हल्ला किए, चोर हल्ला करेंगे तो कोई ना कोई आएगा बचाव के लिए। तो चोर हल्ला किए ना, तो उन लोगों को लगा, और बाइक से एक जगह जमकट लगा के लड़का था, तो क्रिमिनल टाइप का लग भी रहा था, अपराधी टाइप का लग भी रहा था। तो सब लोग उसके पीछे दौड़ा। हॉस्पिटल में 9 साढ़े 9 बजे के टाइम आप देखते भीड़ कितना रहता है, गार्ड वार्ड भी था। तो हल्ला किए ना, चोर इशारा किए, तो सब उसके पीछे दौड़ा। जब दौड़ा तो उस बीच में वो अपने बचाव के लिए तीनों बाइक से 6 लड़का सवार होकर भागने में सफल रहा। जब तक मेन गेट पे गार्ड को समझ में आता कि मेन गेट, हम लोग हल्ला कर रहे सर गेट लॉक कीजिए, तब तक गार्ड लोग को समझ में नहीं आया। फोन चला रहे थे तो समझ में नहीं, तो गेट लॉक होता तो उस दिन अपराधी पकड़ा जाता। घटना के संबंध में पीड़ित पति अतहर चांद ने बताया कि उसकी शादी मई 2023 में हुई थी, मगर शादी के 20 दिन के बाद ही पता चला उसकी बीवी का चक्कर मीशो ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी देने वाले एक युवक अमन कामती से है, जिसके बाद दोनों को कमरे में रंगे हाथ पकड़ा भी था। मोहल्ले वालों द्वारा पकड़कर उसे सहायक खजांची थाना के सुपुर्द भी किया था। बाद में सामाजिक दबाव में दोनों के बीच समझौता होकर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। उनके द्वारा इस तरह का घटना, मेरी पत्नी के द्वारा, मुस्कान परवीन जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी जिसको बोलते हैं, जिसको ब्लाइंडली जिस पे भरोसा कर सकते हैं, उनसे दुनिया में बढ़ के कुछ नहीं होता है। एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी पत्नी जो है इस रिश्ते को तार कर दी। एक हिंदू लड़का के संबंध में, अवैध संबंध में आकर के हमारे पास सारा एविडेंस है। अच्छा, वो अमन जो कैसे संपर्क हुआ अमन से? अमन मीशो में डिलीवरी बॉय था। अच्छा। मीशो में ऑनलाइन शॉपिंग करता था, तो होता है ना शॉपिंग, तो मेरी वाइफ जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करती थी, तो सामान घर पे पहुंचाने आता था वो। तो उसी टाइम से उसका जान पहचान है। कब से? ये लगभग शादी के जस्ट बाद से। शादी के 20 दिन के बाद ही हमको पता चला कि ऐसा मामला है।
उसका फिर जो है कि कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां हमने पकड़ा, तो उसका फैमिली वाला और मेरा फैमिली वाला बीच का, अब देखिए पत्नी है, गर्लफ्रेंड तो है नहीं, जो चटमंगनी पट बिया करके फिर तुरंत छोड़ दिया। हम लोग निभाना आता है हम लोगों को, सात जन्म बोलते हैं ना, 7 जन्म नहीं, 1 जन्म तो निभाना आता है हम लोगों को। मेरा फैमिली में जो भी हमारे दादा लोग रह चुके हैं, हम लोग को सिखाया कि पत्नी के साथ किस तरह से रहा जाता है। लेकिन इस तरह से रहने के, इतना लॉयल रहने के बाद भी मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति ऐसा होगा हम कभी सोचे नहीं थे। और आज नहीं तो कल मेरे साथ घटना होगा और मेरा हत्या होगा। और हत्या होने का कारण यही है, मेरी पत्नी और उसका जो प्रेमी है। और मेरा फैमिली भी सेफ नहीं है। मेरा बहन का शादी पूर्णिया में हुआ, मेरी बहन, मेरा जीजा जी, मेरा भांजा है, वो लोग भी कोई सेफ नहीं है। शादी करना है। आपकी पत्नी से इस मामले में कुछ बात हुई? मेरी पत्नी से क्या है, उनसे बात हो रहा था हॉस्पिटल में, जैसे मेरे साथ मामला हुआ उस टाइम तक बात हो रहा था, क्योंकि हम थर्ड पर्सन को नहीं पता था। एक बाप माँ को छोड़ करके, मेरा घर में छोड़ करके किसी और को पता नहीं था। और जो लड़का मेरे साथ अपराधी आया, मेरा पत्नी से ही संबंध है उनका। अब ऊपर से भगवान या अल्लाह थोड़ी ना करके बताए कि अमन कुमार जाओ, तुम आजाद आया है, उसको जाके गोली मारो। आपकी पत्नी, मेरी पत्नी से उस को जानकारी था कि आजाद वहाँ पहुंचा हुआ है। मेरी पत्नी से उस टाइम बात हुआ, हमारे पास कॉल डिटेल्स है। आपका बात हुआ? हाँ, बात हो रहा था। उसके बाद उसका फोन कटा। फिर 2 मिनट बाद जब अमन मेरे साथ देखिए हम ऐसा हो रहा है मेरे साथ, अमन को देखे, जब हम लोग दौड़े उसको पकड़ने का प्रयास किए, भागने में तो सफल रहा। उसके बाद अपनी पत्नी को फोन कर रहे हैं तो ब्लॉक लिस्ट, व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं ब्लैक लिस्ट, ब्लॉक, नॉर्मल में ब्लैक लिस्ट, सारा नंबर पे ब्लॉक, हर जगह से कर दी। अचानक मेरी एक सास है जो मेरी पत्नी के फुल सपोर्ट में है। हमने कई बार, और हम कोर्ट में जाके एक केस भी किए थे पत्नी के खिलाफ कि हमको कोर्ट से रुखसती नहीं मिल रहा है। शादी के बाद वो हमारे घर पे कभी शिफ्ट नहीं हुई, शादी के बाद वो मायके में ही रही, कभी शिफ्ट नहीं। कभी। मेरा घर भी बनवा दिया गाँव में, मेरा दादा के जमाने का घर बना हुआ था, तो उनका कहना था शादी के बाद रहेंगे, मेरे पापा को घर बनवाइए। घर वर सब कुछ बनवा के पूरा रेडी है। अब हमारा घर देखेंगे तो उतना बड़ा घर उस एरिया में किसी का नहीं है, उतना बड़ा घर बनवाया अपनी पत्नी के लिए। अच्छा, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अथर चांद उर्फ आज़ाद। आपकी वाइफ का क्या नाम है? पत्नी का नाम मुस्कान परवीन। कहाँ घर है? मेरा घर सिकंदरपुर। पीड़ित युवक ने बताया कि पूर्व की घटना के बाद जब प्रेमी से बातचीत और मिलने पर रोक लगाया गया तो कोर्ट में उस पर केस कर दिया। वहीं दोनों अब मिलते हैं, अब दोनों मिलकर उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए मेडिकल कॉलेज में उसे मारने का प्रयास किया गया था। वहीं इतनी बड़ी घटना और सभी साक्ष्यों के बावजूद थाना केस दर्ज नहीं कर रहा है। युवक का कहना है कि थाना का ही कहना है कि मरने के बाद केस दर्ज होगा। डर लगा हुआ है। और उसका जो बॉयफ्रेंड हार्डकोर क्रिमिनल है, अमन कुमार कामती, पहले आर्म्स का धंधा करता था, पिस्टल वगैरह का धंधा करता था, जहाँ तक हमको पता चला है। उसके बारे में जब जानकारी ली उनके आस पड़ोस में, वो स्मैक वगैरह का भी पहले धंधा करता था। अभी क्या करता है नहीं पता हमको, शायद डिलीवरी बॉय है, शायद सुधर गया होगा या मेरी पत्नी से शादी करने का मन में होगा। सारा चीज़ CCTV कैमरा की निगरानी में हुआ है। और 21 तारीख को मामला दर्ज हुआ TOP थाना के अंतर्गत। अंदर में फिर आए, शबाना मैम आई, हमारा केस की IO है शबाना आजमी मैम, और अच्छा रिस्पॉन्स ली। उसके बाद फिर हॉस्पिटल में आई, निरीक्षण करवाया गया। उसके बाद हम 6 अपराधी के खिलाफ, अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर के थाना में आवेदन दिए। आवेदन के बाद आज 21 तारीख का रात का मामला, आज 24 तारीख हो गया। उस आवेदन, हाँ 23 तारीख है ना, आज उस नोटिस पे 24 घंटा ज़्यादा हो गया, उस पर FIR दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। और जब हम केहार थाना कल गए ना, तो हमको ऐसा फील हुआ कि हम अपराधी हैं, पीड़ित नहीं हैं, हम अपराधी हैं, ऐसा हमको फील हुआ। इसलिए हम किनके द्वारा इसलिए हम SP मैम से मिलने के लिए आए हैं। अपना हमको इंसाफ चाहिए। अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो अगर हमको प्रूफ करने के लिए, और हाँ केहार थाना में हमको बोला गया था कि कोई प्रूफ है, तो हम बोलेंगे सर CCTV कैमरा में है, और बोला कि कोई प्रूफ है फोटोज वगैरह, तो हम बोले ये चीज़ कि अगर हम कोई हमको मारेगा तो हम फोटो थोड़ी ना सर क्लिक करेंगे कि वहाँ मार रहा, पहले फोटो क्लिक करना है। हाँ, एक प्रमाण हो सकता था, अगर हम मर जाते तब प्रमाण मिलता। तो वहाँ का जो बिहार थाना के जो थानाध्यक्ष लोग हैं, सर लोग हैं, वो बोले हाँ मर जाते तो प्रमाण मिल जाता। उनका टोन सुनिए, और उनका टोन ये भी है, उनका कहना है कि आपकी पत्नी है, हाई कोर्ट आदेश दिया है, आपकी पत्नी 4 बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती है। बताइए, अगर आपकी पत्नी, हम आपसे ये सवाल करें महोदय से, सर से, श्रीमान से, कि आप अपनी पत्नी को उस अवस्था में देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा? और आपकी पत्नी आप पे गोली चलवाएगी, आपकी जान के पीछे तो जान का दुश्मन बनी रहेगी, तो आप क्या कीजिएगा? जो सवाल आप हमसे किए हैं वो। अब सवाल यह उठता है कि घटना मेडिकल कॉलेज जैसे भीड़भाड़ जैसे जगह में घटी है, जहां हजारों लोग उपस्थित थे। चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरा लगा हुआ है।
पुलिस को चाहिए था कि केस दर्ज कर अनुसंधान करते हुए सबूत के बुनियाद पर कार्रवाई करते, या पीड़ित झूठ बोल रहा हो तो उस पर भी कार्रवाई करते। मगर जिस तरह थाना में आजकल पीड़ितों का आवेदन ही नहीं लिया जा सक रहा है, ऐसे में पुलिस और सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है।